महावीर का संदेश, आज की दुनिया का समाधान। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एक भव्य और आध्यात्मिक आयोजन ने हजारों लोगों को एक साथ जोड़ दिया। महावीर कथा 3.0 के इस कार्यक्रम में भगवान महावीर के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन से जोड़ने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जैन संतों, समाज सेवियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में 5 अप्रैल 2026 को महावीर कथा 3.0 का भव्य आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन भगवान महावीर के 26-25 वर्ष पुराने संदेशों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास रहा। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे जैन संत आचार्य लोकेश मुनि, जिनकी गरिमाई उपस्थिति ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। प्रसिद्ध वक्ता राजीव जैन सीए ने कथा वाचन किया। उनकी ओसवई और भावपूर्ण शैली ने श्रोताओं को भगवान महावीर के जीवन, त्याग और सिद्धांतों की गहराइयों से जोड़ा। भगवान महावीर का संदेश, जियो और जीने दो, आज के समय में और भी प्रासंगिक है। मनोनीत नगर पार्षद और भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के निर्देशक मनोज कुमार जैन ने कहा कि अहिंसा, अपिग्रह और आत्मशुद्धि ये तीनों सिद्धांत जीवन की नींव है और समाज में शांति और सद्भाव के लिए इनका पालन करना जरूरी है। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भजनों, प्रवचनों और आध्यात्मिक वातावरण में खुद को समर्पित किया। आयोजन की सफलता के लिए पूरी टीम राजीव जैन, सुभाष ओसवाल जैन, अनिल कुमार जैन, प्रदीप जैन और वीणा जैन को बधाई दी गई। कार्यक्रम की सूत्रधार अमीषा जैन और भजनों से माहौल को भक्तिमय बनाने वाले प्रदीप जैन की विशेष सराहना हुई। महावीर कथा 3.0 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मचिंता, अहिंसा और आध्यात्मिक जागरण का एक शक्त मंच बनकर उभरा। जय जिनेन्द्र के उपदेश के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। महावीर के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने सदियों पहले थे, और शायद यही संदेश आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कार्यक्रम में जैन संत आचार्य लोकेश मुनि ने बताया, भगवान महावीर के 3 मूल सिद्धांत अहिंसा, अपिग्रह और आत्मशुद्धि यही हमारे जीवन का आधार है। भारत की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल भारत मंडपम में महावीर देशना फाउंडेशन द्वारा आयोजित और श्री राजीव जैन सीए द्वारा प्रस्तुत महावीर कथा 3 का आज आयोजन का शुभारंभ हुआ है। भगवान महावीर का दर्शन तात्कालिक समय में जितना उपयोगी था, उससे अधिक मौजूदा समय में प्रासंगिक है, और खासकर तब जब विश्व के अनेक भागों में युद्ध चल रहा है, हिंसा और अशांति का माहौल बना हुआ है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। ऐसे समय में महावीर का दर्शन, उनका अहिंसा का दर्शन, उनका अनेकांत का दर्शन, क्योंकि अनेकांत का दर्शन ही संवाद के माध्यम से समस्या का हल खोजने की ताकत देता है। और मेरा यह मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती जिसका संवाद के माध्यम से समाधान न हो। महावीर कथा का आयोजन इसलिए भी अधिक प्रासंगिक है क्योंकि भगवान महावीर का दर्शन साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है। अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हमें उसमें मिलता है। समस्या चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हो, चाहे हिंसा और आतंक की हो, चाहे गरीबी और असमानता की हो, इन सारी समस्याओं का समाधान एक जगह मिलता है तो महावीर के दर्शन में मिलता है। मैं इस अवसर पर महावीर फाउंडेशन, महावीर देशना फाउंडेशन को और कथाकार भाई राजीव जी को साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस कथा के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी भगवान महावीर के जीवन दर्शन से परिचित होगी। मैं पुनः महावीर देशना फाउंडेशन को और कथाकार राजीव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और मैं मीडिया के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अपील करना चाहता हूं कि इस समय जब दुनिया के अनेक देश युद्ध में उलझे हुए हैं और उसके अंदर मासूम निरपराध लोगों को भी परिणाम भोगने पड़ रहे हैं, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, ऐसे के अंदर भारत लीड करे महावीर के दर्शन से प्रेरणा लेकर के अशांत विश्व को शांति का संदेश देने के लिए, क्योंकि भारत ही शांति के लिए लीड कर सकता है। भारत ने ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत देश ने ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का संदेश दिया है। ऐसे के अंदर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इस में लीड करे और महावीर के अहिंसा के, अनेकांत के दर्शन को माध्यम बना करके अशांत विश्व को
शांति का संदेश देने के लिए आगे बढ़े। तो मैं इस महावीर कथा के आयोजन के अवसर पर यही शुभकामना मंगल भावना भा रहा हूँ। प्रभु महावीर से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इस अशांत संसार को शांति का संदेश दो और हमारी इस दुनिया से युद्ध, हिंसा और आतंक समाप्त हो और हम खूबसूरत धरती भावी पीढ़ी को सौंप करके जाएं। उसके लिए हम सबको समर्थ बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम और हम। भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के निर्देशक मनोज कुमार जैन ने कहा, भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो आज के समय में और भी प्रशंसक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा इसी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। भगवान महावीर की सोच को जन जन तक पहुंचाना है। ये हमारा तीसरा आयोजन है भगवान महावीर को लेके। महावीर 3.0 जो है, हम जन जन तक भगवान महावीर की वाणी को, भगवान महावीर के विचारों को और महावीर के दिए हुए संदेशों को, आज की मानवता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के माध्यम से हम जन जन तक भगवान महावीर की वाणी को, सत्य और अहिंसा की बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और दिल्ली ही नहीं, देश की जनता का इसके अंदर हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे हर आयोजन के अंदर लोगों का पूर्ण सहयोग रहता है और हम इस आयोजनों में भगवान महावीर के विषय में जो जानकारी लोगों से अभी तक लुप्त है, जिस जानकारी तक लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं, उन तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो। और नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा से भगवान महावीर के उन वचनों को समर्थन करते आए हैं। पिछले समय में भी हमने देखा है कि भारत ने लीड लेके अनेक मुल्कों के अंदर बहुत सारे मसलों को सुलझाया है। और मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि मोदी जी ही प्रथम पंक्ति में आकर ये हो रहे इस महायुद्ध को रोकेंगे और भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुँचाएंगे।